यहाँ पर आलियार से यही कहेगी कि अभी मुझे चूज करने में बड़ी मुश्किल है आलियार, क्योंकि जितना साथ सावल ने मेरा दिया है उतना तुमने नहीं दिया। जब जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी तब तुम नहीं थे बल्कि सावल मेरे साथ खड़ा था। जहाँ अब मुझे लगता है कि पिया सावल और आलियार में से सावल को ही चूज करेगी, लेकिन जब सावल को इस बात का पता चलेगा कि इतना बड़ा सबूत आलियार ने लाकर पिया को दिया है, बल्कि पहले वाली ड्राइव भी आलियार ने ही पिया के हवाले लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद जैसे ही सेठ दाऊद का वकील भी अदालत से फारिग होगा तो सबसे पहले जाकर सारी स्टोरी सेठ दाऊद को सुनाएगा और कहेगा कि उन लोगों के तो हवाइयां ही उड़ गई थी, बल्कि वो लंगड़ा वहीद जो है आपके ऑपोजिशन का वकील, उसकी तो जुबान ही नहीं खुल रही थी मेरे सामने, बात बात पर ऑब्जेक्शन कर रहा था और फिर एंड पर जाकर जज ने भी उसे चुप करवा दिया। आखिर मेरे सामने कौन टिक सकता है? मैं तो इस मुल्क का सबसे अच्छा वकील हूँ। आपने मुझे चूज करके बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है। अब देखिएगा आप सेठ दाऊद कि वो दोनों बाप बेटी आपके कदमों में पड़कर आपसे माफी मांगेंगे। मेरा तो ये रिकॉर्ड है कि मैं कभी नहीं हारा और आपका केस भी अब मैं जीत कर दिखाऊंगा। उन लोगों की तो आज अदालत में बोलती बंद हो गई थी और अब आप देखते जाइएगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ आलियार के हाथ बहुत बड़े सबूत लगने वाले हैं, बल्कि अब आलियार पिया को जितवाने के लिए पिया के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा और अपने बाप के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक देगा, क्योंकि अब आलियार ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए निसार को अपने हाथ में ले लिया है। ये बात आलियार बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसके बाप का लेफ्ट हैंड निसार है और अगर उसे सच्चाई तक पहुंचना है तो उसे सबसे पहले निसार को दबोचना होगा। अब आलियार ये सब कुछ कब, किस तरह और कैसे करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। लेकिन अब जैसे ही पिया पेशी के लिए पहुंची है तो सबसे पहले पिया और सावल को एक झटका लगा है, वो ये कि अब उनके स्कैंडल के बारे में हर कोई बात कर रहा है। लेकिन पिया ने सावल को समझाया है कि सावल तुम्हें इन बातों पर रिएक्ट नहीं करना और इन चीजों को यहीं पर छोड़ दो। जिसके बाद सावल तो समझ जाएगा और जैसे ही सावल और पिया अंदर जाने लगेंगे और वहीद से मिलेंगे तो वहीद काफी ज्यादा डरा हुआ होगा। जहां सावल वहीद से कहेगा कि वकील साहब आप क्यों डरे हुए हैं, आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं, ऐसा क्या हो गया है? और यहाँ पर वहीद बताएगा कि सेठ दाऊद ने इस मुल्क का सबसे बड़ा वकील कर लिया है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वकील है वो। आज तक उसका रिकॉर्ड है कि उसने एक भी केस नहीं हारा। अब मुझे सावल उसके सामने डर लग रहा है कि मैं कैसे अपने आप को उसके सामने पेश करूंगा। और यहाँ पर सावल ही वहीद को समझाएगा कि वहीद साहब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है कि अगर कोई शख्स कभी भी केस नहीं हारा तो आगे भी नहीं हारेगा। जो इंसान झूठा होता है वो हर वक्त हारता है और सच्चे की हमेशा जीत होती है। बस आपको खुद पर यकीन करना है और इस केस को हमने जी जान लगाकर जीतना है। आप देखिएगा कि आपके सामने वो बड़ा वकील भी हार जाएगा। और ये सावल की बातें सुनने के बाद वहीद में हिम्मत आएगी, उसमें भी जज्बा पैदा होगा कि वो भी लड़ सकता है, भले ही उसके सामने कितना ही तगड़ा इंसान क्यों ना खड़ा हो, कितना ही पहुंचा हुआ वकील क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सच पर है तो वो कभी नहीं हार सकता। जिसके बाद पहली पेशी में ही सेठ दाऊद के साथ साथ सेठ दाऊद का वकील भी अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा और केस को उसी तरह से पेश करेगा जिस तरह से पिया और सावल की वीडियो बनाई गई थी। जहां वकील कहेगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ जज साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों का चक्कर है, ये दोनों मिलकर सेठ दाऊद को बदनाम करना चाहते हैं, मेरे क्लाइंट के खिलाफ इनकी बहुत बड़ी साजिश है। इन दोनों की तो ये प्लानिंग है कि जल्द से जल्द सेठ दाऊद से पैसे हथिया कर ये दोनों शादी कर ले। और ये सुनने के बाद वहीद भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सुन रहे हैं आप जज साहब, ये मेरे क्लाइंट को बेइज्जत करने की और उनकी किरदार कशी करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां सेठ दाऊद का वकील कहेगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ जज साहब आप लोगों को इस छोटे से पॉइंट की तरफ लेकर आ रहा हूं जो कि इस सारे मामले की जड़ है। मैं तो सबको ये बताना चाहता हूं कि इतने बड़े आदमी के सामने एक छोटी सी लड़की सिर्फ और सिर्फ एक झूठा केस लेकर कैसे खड़ी हो सकती है। उसके पीछे काफी बड़े हाथ है और सबसे बड़ा हाथ तो सावल का ही है। और यहाँ पर वहीद साहब ही कहेगा कि मुझे ऑब्जेक्शन है इनकी बातों से जज साहब। और यहाँ पर जज साहब भी ऑब्जेक्शन को ओवर रूट कर देंगे और कहेंगे कि आप चुप करके सुनिए ना कि वकील साहब क्या कह रहे हैं। उनकी बात में कहीं ना कहीं दम है, लेकिन आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे। जिसके बाद
اسلم سمجھ جائے گا کہ اب سانول کا ان کے ساتھ آنا بہت ہی زیادہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان دونوں کے بارے میں جو بھی افواہیں پھیل رہی ہیں وہ تو سچی ہیں۔ جہاں کیس کی پہلی پیشی کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے ہی سانول پیا اور اسلم کو لے کر گھر واپس جائے گا تو اسلم وہیں پر سانول سے کہے گا کہ سانول مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ ہمیں تم سے کسی بھی قسم کی دشمنی ہے یا ہم تمہیں پسند نہیں کرتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے سانول، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے اور میری بیٹی کو تم معاشرے کا سامنا اکیلے کرنے دو، اور اب تم ہمیں لینے اور چھوڑنے کے لیے نہیں آیا جایا کرو گے، کیونکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا اور پیا کا کچھ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے منہ کھلے اور وہ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو یہ لوگ تمہارے ڈر سے چپ ہے، لیکن اب جب سے لوگ تمہیں اور پیا کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہی باتیں چل رہی ہیں، اس لیے میں تم سے یہی گزارش کروں گا کہ تم اب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ جہاں سانول اسلم سے کہے گا کہ اسلم صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کی اور پیا جی کی جان کو خطرہ ہے، وہ سیٹ داؤد کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، جب اس نے پیا جی کو مروانے کے لیے بندے بھیج دیے تھے تو اب آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ دونوں کے ساتھ کیا سلوک کر سکتا ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیجئے اسلم صاحب، کیونکہ یہ بدنامی تو کچھ ٹائم کی ہے، جب ہم کیس جیت جائیں گے تو یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کبھی موقع پا کر سیٹ داؤد نے آپ پر اور پیا جی پر حملہ کر دیا تو میں آپ کو بچانے وہاں پر پہنچ نہیں پاؤں گا۔ جس کے بعد اسلم یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے سانول، ہمیں سوچنے کا تھوڑا موقع چاہیے، کیونکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہ دونوں حالتیں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں۔ جس کے بعد جیسے ہی سیٹ داؤد کا وکیل بھی عدالت سے فارغ ہوگا تو سب سے پہلے جا کر ساری سٹوری سیٹ داؤد کو سنائے گا اور کہے گا کہ ان لوگوں کے تو ہوائیں ہی اڑ گئی تھی، بلکہ وہ لنگڑا وحید جو ہے آپ کے اپوزیشن کا وکیل، اس کی تو زبان ہی نہیں کھل رہی تھی میرے سامنے، بات بات پر آبجیکشن کر رہا تھا اور پھر اینڈ پر جا کر جج نے بھی اسے چپ کروا دیا۔ آخر میرے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ میں تو اس ملک کا سب سے اچھا وکیل ہوں، آپ نے مجھے چوز کر کے بہت بہترین ڈیسیژن لیا ہے۔ اب دیکھیے گا آپ سیٹ داؤد کہ وہ دونوں باپ بیٹی آپ کے قدموں میں پڑھ کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ میرا تو یہ ریکارڈ ہے کہ میں کبھی نہیں ہارا، اور آپ کا کیس بھی اب میں جیت کر دکھاؤں گا۔ ان لوگوں کی تو آج عدالت میں بولتی بند ہو گئی تھی، اور اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ کس طرح سے میں ان کی عزت کے چتھرے اڑاتا ہوں۔ وہ باپ بیٹی اور وہ سانول کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے۔ جہاں یہ سب کچھ سننے کے بعد سیٹ داؤد بھی کہے گا کہ واہ، بہت ہی اچھا کام کیا ہے تم نے، تو آج میرا دل خوش کر دیا، بس اسی طرح سے اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے اور مجھے یہ کیس جیتنا ہے ہر حال میں۔ کوشش کرنا کہ اس کباڑیے اسلم اور اس کی بیٹی کو سزا ہو مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کے چکر میں۔ اور یہاں سیٹ داؤد کا وکیل سیٹ داؤد سے کہے گا کہ آپ فکر ہی مت کریں، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے سوچا ہے، لیکن اب ایسا ہونے نہیں والا، کیونکہ آلیار اب نہ صرف اس کیس پر نظر رکھ رہا ہے بلکہ اپنے باپ کے بھی ہر پوائنٹ آف ویو کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ اور آج جیسے ہی سیٹ داؤد نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں بولا ہے تو آلیار کو بھی تھوڑا شک ہو گیا ہے، جس کے بعد آلیار لبنہ کو فون کرے گا اور کہے گا کہ پیا سے پوچھنا کیا وہ یونیورسٹی آئے گی آج۔ بھائی جو لڑکی اپنے باپ کے کیس میں عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہے، ہفتے مہینے 2 مہینے سے یونیورسٹی نہیں آئی، وہ آج یونیورسٹی کیسے آئے گی؟ اور یہاں لبنہ کہے گی کہ کیوں، تمہیں کوئی بات کرنی ہے اس سے؟ جہاں آلیار کہے گا کہ میں صرف اور صرف پیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اب بہت زیادہ محتاط رہے۔ اور یہاں پر لبنہ اس کے باپ کا بھانڈا پھوڑ دے گی اور کہے گی کہ محتاط رہنے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے بابا نے گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کرنا جو شروع کر دیے ہیں۔ تم جانتے بھی ہو آلیار کہ تمہارے بابا نے کیا کیا ہے، کل گنڈے بھجوائے تھے پیا کے گھر پر پیا کو مروانے کے لیے، یہ تو وہ سانول نہ ہوتا تو آج پیا کی جان چلی جاتی۔ جہاں یہ سننے کے بعد آلیار کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگے گا، جس کے بعد جیسے ہی آلیار اپنے دوست کو فون کرے گا تو اس کا دوست بھی اسے سچائی بتائے گا اور کہے گا کہ پیا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے یہاں پر انویسٹیگیشن کروائی ہے، سیٹ داؤد کا نام سیٹ موسیٰ ہی تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ دونوں سیٹ موسیٰ اور اسلم بڑے جواریے تھے، لیکن جیسے ہی اسلم کی بیٹی کا چکر پیدا ہوا تو اس کے بعد اسلم اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا تھا
और सेठ मूसा अपने निसार के साथ अरेस्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही ये जेल भुगत कर आए तो उसके बाद इनके दिन फिर गए। अब इनके साथ क्या हुआ, किसने इनके दिन फेरे, इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन पिया सच कह रही थी। जहाँ ये सुनने के बाद आलियार को इस बात का यकीन हो जाएगा कि पिया का लगाया गया हर इल्जाम उसके बाप पर सच्चा है, लेकिन अगर उसे इस सच्चाई को जानना है और अपने बाप के खिलाफ कोई सबूत हासिल करना है तो उसे सबसे पहले निसार की गर्दन दबोचनी होगी, क्योंकि एक निसार ही है जो उसके बाप के काले करतूतों के बारे में जानता है और बड़े बड़े सबूत पेश कर सकता है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर आलियार किसी न किसी तरीके से निसार को मिलने के लिए बुलाएगा और कहेगा कि आपको मुझसे जरूर मिलना चाहिए। दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, एक छोटा सा काम आपसे करवाना है, क्या आप फारिग हैं तो मुझसे मिल सकते हैं। और यहाँ पर निसार समझ नहीं पाएगा कि आलियार उसे मिलने के लिए क्यों बुला रहा है, जिसके बाद निसार तो आलियार की बात मानते हुए आलियार से मिलने के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही निसार वहाँ पर पहुंचेगा तो आलियार न सिर्फ निसार को 2-3 थप्पड़ लगाएगा बल्कि उसी वक्त उसे वहाँ पर बांध भी देगा। और यहाँ पर आलियार अपनी गन निकालेगा और कहेगा कि अब बताओ कि मेरे बाप का पुराना नाम क्या था और पुराने जमाने का सच क्या है, क्या पिया सच्ची है या फिर बाबा सेठ मूसा नहीं बल्कि सेठ दाऊद है, क्योंकि तुम सारी सच्चाई जानते हो। और यहाँ मुझे लगता है कि निसार गन देखकर काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा और यहीं पर सब कुछ उगल देगा और कहेगा कि पिया बिल्कुल ठीक कहती थी, सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है। इतना ही नहीं बल्कि पिया के जितने भी लगाए गए इल्जाम हैं वो सच्चे हैं। जो कुछ भी पिया के साथ अब तक हो रहा है वो तुम्हारे बाबा ही कर रहे हैं। लेकिन प्लीज छोटे सेठ मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी जान लेने पर आ गए हैं। और यहाँ पर आलियार कहेगा कि तुमने मेरा सिर्फ और सिर्फ यही बिगाड़ा है कि तुम मेरे बाप के साथ मिलकर पिया को बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन सच बताऊं निसार तो तुम्हारी गलती सबसे ज्यादा है, क्योंकि तुम ही वो शख्स हो जिसने सेठ मूसा को भी इन बुरे कामों पर लगाया और उसके बाद अब भी तुम जब भी कुछ होता है तो सेठ मूसा के साथ खड़े हुए नजर आते हो, क्योंकि जितना हाथ बाबा का इन सब कामों में है उतना ही हाथ तुम्हारा भी है निसार। इसलिए आज मैं तुम्हें तो सजा देकर ही रहूंगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना सिर्फ आलियार निसार के मुंह से कहलवाए गए सारे अल्फाज रिकॉर्ड कर लेगा बल्कि उसके बाद निसार का काम भी तमाम कर देगा। लेकिन अब आलियार को अपने बाप का सच जानने के बाद दुख तो हुआ है, मगर उसे खुशी इस बात की है कि अब पिया को इंसाफ मिल सकेगा। जहाँ मुझे तो यही लगता है कि आलियार उस बी ड्राइव को पिया के हवाले कर देगा, बल्कि खुद मिलके पिया से कहेगा कि मैं अपने बाबा के खिलाफ तुम्हें सबूत देने आया हूँ। जहाँ मुझे यही लगता है कि यहाँ पर आलियार पिया से कहेगा कि तुम यही चाहती थी ना कि मैं अपने बाबा की साइड छोड़कर तुम्हारी साइड पर खड़ा हो जाऊं, तो लो आज मैं तुम्हारी साइड पर आ गया हूँ पिया। और मुझे यकीन है कि अब तुम्हें भी फैसला करना आसान हो जाएगा। ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, अपने बाबा को छोड़कर उनके खिलाफ सबूत लाना मेरे लिए पुलिस रात से कम नहीं था। जहाँ पिया को सेठ दाऊद के खिलाफ सबूत तो मिल जाएगा, लेकिन पिया यहाँ पर आलियार से यही कहेगी कि अभी मुझे चूज करने में बड़ी मुश्किल है आलियार, क्योंकि जितना साथ सावल ने मेरा दिया है उतना तुमने नहीं दिया। जब जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी तब तुम नहीं थे बल्कि सावल मेरे साथ खड़ा था। जहाँ अब मुझे लगता है कि पिया सावल और आलियार में से सावल को ही चूज करेगी। लेकिन जब सावल को इस बात का पता चलेगा कि इतना बड़ा सबूत आलियार ने लाकर पिया को दिया है, बल्कि पहले वाली ड्राइव भी आलियार ने ही पिया के हवाले करवाई थी, तब सावल खुद इस शादी से इनकार कर देगा, बल्कि पिया का हाथ आलियार के हाथ में दे देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।